नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, जिंदगी में दो ही चीज मायने रखती हैं। सपना और उस सपने को पाने की मेहनत। और अगर आपका भी सपना है इस बार झारखंड एएनएम भर्ती में सिलेक्शन पाने का, तो सबसे पहला हथियार है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की सही समझ। सोचिए, मैदान में उतरने से पहले अगर खिलाड़ी को खेल के नियम ही नहीं पता हो तो क्या वो जीत सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए आज सबसे पहले हम जानेंगे इस भर्ती का पूरा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, ताकि आपकी तैयारी एकदम सही डायरेक्शन में हो पाए। तैयारी कैसे करना है? बस आपको कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं, अगर आप उन्हें पढ़ लेते हैं तो आपका इस बहाली में एक सीट पक्का है। तो देखिए, सबसे पहले ना यहाँ पे जानिए मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो किन किन चीजों को देखते हुए तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहले ना आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि 50 अंक का होगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता यानी मैट्रिक और इंटरमीडिएट, ठीक है, इसके लिए 40 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, इस बेसिस पे 40 मार्क्स मिलेगा। अब कितने मार्क्स आपको मिलेंगे ये भी बताएंगे। ठीक है, इसका क्या क्राइटेरिया है, इसके क्या रूल रेगुलेशन है। उसके बाद तकनीकी योग्यता, यानी जैसे आपने एएनएम पास आउट किया है तो आपका कितना परसेंटेज है, उस हिसाब से जो है 10 मार्क्स मिलेंगे। कार्य अनुभव के आधार पर बनेगी 50 मार्क्स, मतलब वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे 50 मार्क्स। मतलब यहाँ पे टोटल अगर हम लोग देखें, ठीक है, टोटल मार्क्स देखें तो 150 अंकों पे ही जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो देखिए, सबसे पहले जो है ना आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा का परिणाम। तो भाई, जो रिटर्न एग्जाम होगा वो 50 अंक का होगा। ठीक है, अब इस रिटर्न एग्जाम में कौन से सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग इन सब चीजों को पहले जान लो। तो जो रिटर्न एग्जाम होगा वो 50 मार्क्स का होगा मैक्सिमम। और जो तकनीकी योग्यता है यानी जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जैसे आपका एएनएम किया हुआ है आपने, ठीक है, तो उसके लिए 10 अंक मिलेगा। अब 10 अंक किनको मिलेगा? मान के चलिए जो आपने एएनएम पास आउट किया है फाइनल, और आपका 60% से भी ऊपर है अंक, तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, टोटली 10 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे तकनीकी योग्यता के लिए 10 अंक रखा गया है, तो अगर 60% से ऊपर आ रहा है तो आपको 10 अंक फुल मिल जाएंगे। अगर आपका 45% से ऊपर है, ठीक है, 45% से ऊपर है, ठीक है, लेकिन 60% से कम है, मतलब 60% से कम, 45% से ऊपर लेकिन 60% से कम, तो 7 अंक मिलेंगे। अगर आपका 45% से भी कम है तो 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद शैक्षणिक योग्यता, यानी अगर आपने 10th पास आउट किया है, ठीक है, तो अगर आपका 60% से भी ज्यादा है तो आपको टोटली 20 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, टोटली मिल जाएगा। और 45% से ऊपर लेकिन 60% से कम तो 15 अंक मिलेंगे। 45% से कम है तो 10 अंक मिलेंगे। देखो, शैक्षणिक योग्यता में 40 मार्क रखा गया है, यानी 20 मार्क्स मैट्रिक के लिए और 20 मार्क्स इंटरमीडिएट के लिए। ठीक है, इंटरमीडिएट में अगर 60% से ज्यादा है तो आपको टोटली 20 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर 45 से ऊपर है लेकिन 60% से कम है तो 15 अंक मिलेंगे। 45% से कम है तो 10 अंक मिलेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए, वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, वर्क एक्सपीरियंस पे आपको 50 मार्क दिया जाएगा, लेकिन किन को? मान के चलिए अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, टोटली 1 साल आपने किसी अच्छे, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही काम किए हो, अच्छे रेपुटेटेड, ठीक है, हॉस्पिटल में, तो वहां पे 1 साल का जो है, अगर आप वर्क किए हैं, 1 साल का अगर वर्क किए हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। 2 साल वर्क किए हैं तो 10 मार्क्स मिलेगा, मतलब अधिकतम 50 अंक रखा गया है। ठीक है, अरे बात समझे? मतलब यहाँ पे देख सकते हो 50 जो है अंक लिखित परीक्षा में दिया जाएगा, 10 अंक आपके टेक्निकली जो सिलेबस, टेक्निकली जो कोर्स किया आपने, एएनएम किया है, तो 10 अंक उसके बेसिस पे रखा गया है। 40 अंक जो है जिसमें 20 अंक मैट्रिक व इंटर है ना, 20 अंक मैट्रिक के बेसिस पे दे जाएंगे और 20 अंक इंटर बेसिस पे दे जाएंगे, और 50 वर्क एक्सपीरियंस, मतलब टोटल 150 अंकों का ये एग्जाम होगा। मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट इसी बेसिस पे आपका तैयार होगा। ठीक है, अब उसके बाद अंक की गणना का तरीका। अब मान के चलिए प्रत्येक उम्मीदवार का कुल स्कोर कितना है, 150 अंकों के आधार पर ही निकाला जाएगा। मेरिट लिस्ट इसी आधार पर बनेगा, जैसे कि अभी मैंने बताया। अब देखो, अगर समान अंक हुआ तो उस केस में क्या होगा? उस केस में देखा जाएगा, पहला, जन्म तिथि के आधार पर निर्णय होगा, जो बड़ा होगा उसे जॉब मिल जाएगा। लेकिन अगर जन्म तिथि भी समान हो तो नाम के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फैसला होगा। ठीक है, अरे बात समझ में? ये भी समझ गए होंगे। मान के चलिए कि अब कोई बच्चा है, ठीक है, दो बच्चे हैं, दोनों का मार्क्स भी सेम है, ठीक है, मार्क्स सेम है,
उसके बाद डीओबी भी सेम है, मान के चलिए दोनों का डीओबी भी सेम आता है, जैसे पहले का भी 1998 है, दूसरे का भी 1998 है। ठीक है, तो अब इस केस में नाम देखा जाएगा। मान के चलो इसका नाम जो है, मान के चलिए अजीत हुआ और इसका नाम प्रिंस हुआ, तो अल्फाबेटिकल में कौन पहले आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसका जॉब हो जाएगा। ठीक है, तो भाई अब जो है मैं आपको ये भी बताऊंगा, जो 50 अंक का जो रिटन एग्जाम होगा उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो है सभी टॉपिक्स मैं बताने वाला हूँ कि रिटन एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम बता दें, अगर आप भी इस झारखंड एएनएम भर्ती की बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, हर एक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिटेलिंग में, ठीक है, तो आप लोग हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे। और सबसे खास बात ये है कि ये बैच अभी ऑफर में है, यानी 650 का ये बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बैच को कैसे परचेस करना है, स्टडी विद रितेश आपको इंस्टॉल करना है, नाम नंबर रजिस्टर करना है, पेड कोर्स में जाना है और प्रतिज्ञा बैच को परचेस कर लेना है। और ये अभी हाल ही फिलहाल जो है क्लास आपका शुरू हुआ है। ठीक है, जिसमें आपको देखिए आपका सिलेबस क्या है, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। देखिए जैसे आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, तो अब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, जैसे आप देख सकते हो, स्वास्थ्य की अवधारणा है, सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास है, स्वास्थ्य समस्या एवं नीति है, स्वास्थ्य संगठन है, स्वास्थ्य दल के कार्य है, समुदाय की ढांचा है, समुदाय की गतिशीलता है, मतलब ये सारे आप देख सकते हो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में है, मतलब सेक्शन 1। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2 में देख सकते हो आप हेल्थ प्रमोशन से रिलेटेड ये सारे सब टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, इसके बाद सेक्शन 3 में देख सकते हो प्राइमरी हेल्थ केयर में ये सारे सब टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, ये सेक्शन 3 हो गया। अब सेक्शन 4 में भी ये सारे तो पढ़ने ही है। सेक्शन 4 में देखो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड ये सब टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 5 में आप देख सकते हैं मिडवाइफरी, तो ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है अगर आप बैच ले लेते हो तो ये पढ़ाया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 6 में आपका हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर आप हमारे बैच से जुड़कर अपनी तैयारी में चार चांद लगाना चाहते हो तो अभी ज्वाइन कीजिए प्रतिज्ञा बैच को और प्रतिज्ञा ले लीजिए कि हमें इस बार किसी भी तरह इस भर्ती में एक सीट पक्की करनी है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इस बैच को ले लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए, या फिर अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, बैच कैसे लेना है, बैच लेने का प्रोसीजर है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो